हाँ तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी समरी सीरीज में। हमने इकोलॉजी पढ़ लिया था पूरा 12th क्लास बायोलॉजी में। हमने इकोलॉजी बहुत कंसेप्चुअल थिंकिंग के साथ में शॉर्ट में कंप्लीट किया था, लेकिन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, तो जनन वृद्धि की एक निश्चित काल का सूचक होता है, यानी कि पौधों में आप दो तरह की प्रावस्थाएं देख सकते हैं, जिसमें एक होती है कायिक प्रावस्था, दूसरी होती है लैंगिक प्रावस्था। कायिक प्रावस्था यानी कि वृद्धि का वह काल जहाँ तक जनन अवस्था तक पहुँचने के लिए उसे कई सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, वो कायिक प्रावस्था होती है। जैसे ही कायिक प्रावस्था यानी सोमेटिक फेज खत्म होती है तो उसकी सेक्सुअल फेज शुरू होती है, यानी लैंगिक प्रावस्था शुरू होती है, जिसमें आपके पुष्पों का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हमने देख सकते हो, यहाँ पे जनन दो तरह से देख सकते हो आप। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हो, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हो। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें पता होगा इसमें दो जनक भाग लेते हैं। इसमें एक मेल ऑर्गेनिज्म होता है, दूसरा फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है, और गैमेट्स के संलयन के द्वारा यानी कि जायगोट का निर्माण होता है, वो लैंगिक जनन कहलाएगा। अलैंगिक जनन में इस टाइप का कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है, उसमें केवल एक प्रोसीजर होता है कि वो उसमें केवल एक जनक लगता है। आपका केवल एक जनक होगा तो भी आपके अलैंगिक जनन हो जाएगा। तो जितने भी आपके लोअर प्लांट हैं, लोअर एनिमल हैं जैसे फंजाई है, और जितने भी प्लांट की लोअर क्लासेस हैं जैसे मोनेरा है, ब्रायोफाइट है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे जैसे आप हायर क्लास जाएंगे, जैसे एनिमल्स में हैं या फिर प्लांट की हायर क्लास हैं जैसे टेरिडो, जिम्नो, एनसीओ, वहाँ पे आपको लैंगिक जनन होता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। तो लोअर प्लांट में अलैंगिक जनन होता है, हायर प्लांट में आपके लैंगिक जनन होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके अलैंगिक जनन के बारे में। हम सबसे पहले देखते हैं तो अलैंगिक जनन में कितने आपको चाहिए होते हैं साझेदार। ओनली एक जनक की आवश्यकता होती है, वो ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संतति बढ़ा सकता है। तो बेसिकली जनन क्या है, अपनी संततियों की संख्या में वृद्धि करना जनन होता है। अब हम बात करें कौन सा बेहतर है, तो देखिए लैंगिक जनन है वो एडवांस है तो बहुत बेहतर है। इसमें दो स्पीसीज के जो गैमेट्स आते हैं यानी कि उनके लक्षण आ रहे हैं, आपको एक बेहतर संतति मिलती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा आपका पेरेंट्स होता है वैसी ही आपकी संतति मिलती है, कोई भी आपको नई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो कौन सा एडवांस है, तो लैंगिक अच्छा है। ठीक है। लैंगिक जनन से आप हेटेरोजाइगस जो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि विषम युग्मजता बढ़ाते हैं, जो कि अच्छी बात है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। जबकि अलैंगिक जनन में आप क्या बढ़ाते हैं, उसमें समयुग्मजता बढ़ती है, यानी कि अंतःप्रजनन अवसाधन होता है ज़्यादातर। ठीक है, ओके। अब हम बात करें कि अलैंगिक जनन में जो संतति बनेगी वो सेम एज इट इज पेरेंट जैसी होगी। अब यहाँ पे बात करें वो आकार के रूप से समान होगी, सही। अगर वो आनुवंशिक रूप से भी समान हो जाए तो उसे क्लोन कहेंगे। तो क्लोन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन का प्रोडक्ट होता है जो कि आकार के और आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। अब आपने अलैंगिक जनन पढ़े होंगे जो मोस्टली एककोषी जीवों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसमें कायिक प्रवर्तन, सोमेटिक प्रोपोगेशन भी एक तरह का अलैंगिक प्रजनन ही होता है। तो जितनी भी उसकी इकाइयाँ मिलती हैं उन्हें आप बोलते हो प्रोपेग्यूल, साइंटिफिक टर्म में उन्हें प्रोपेग्यूल बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जैसे स्पंज में गैम्यूल है, वो एक प्रोपेग्यूल है यानी कायिक प्रवर्धन की इकाई है। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक प्रजनन संरचना बनती है, जो स्पोरा अलैंगिक जल बीजाणु बनते हैं। हाइड्रा में भी अलैंगिक जनन संरचना बर्ड बनती है, कलिका बनती है। पेनिसिलम में क्या बनते हैं, कॉनिडिया बनते हैं। तो एज इट इज डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं, बेसिकली नीट में पूछते हैं डायरेक्टली, पेनिसिलम में कौन सी अलैंगिक जनन संरचना बनेगी, आपकी कॉनिडिया बनेगी। हाइड्रा में कलिका, गैम्यूल किस में बनेंगे, तो स्पंज में बनेंगे, और सबसे लास्ट में आपके क्लेमाइडोमोनास में क्या बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा मैंने डिफरेंशिएशन किया है, कायिक प्रावस्था क्या है, लैंगिक प्रावस्था क्या है। तो प्लांट की या फिर एनिमल की बात करें, अगर प्लांट की बात करें बेसिकली, तो वहाँ पे जैसे पत्तियों का निर्माण होना, पर्णकलिकाओं का बनना, वो कायिक प्रावस्था होती है। जैसे उस पर फूल आने लग जाते हैं तो उसकी लैंगिक प्रावस्था में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब
इससे पहले हम थोड़ा आगे बढ़े, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसमें हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि इसमें हमारी एनसीईआरटी में कुछ 2-3 टिप्स दिए हुए हैं स्पेशल नॉलेज के, जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो मैंने लिंक में आपको शेयर कर दूंगा, आइकोर्निया के बारे में बताया हुआ, जिसे बोलते हैं आप वाइटर हायासिंथ, यानी कि बंगाल टेरर। बंगाल टेरर जो कि आप बंगाल में बेसिकली देख सकते हैं, जो कि एक समुद्री जलीय खरपतवार के रूप में ग्रो करती है और आपके अन्य सारी हाइड्रोफिटिक प्लांट स्पीसीज और या फिर वो एनिमल स्पीसीज पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है। वहाँ की जितनी भी इकोसिस्टम है उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। उसे आइकोर्निया स्पीसीज, जिसे आप वाटर हायासिंथ बोलते हैं, एक तो उसका बारे में बताया हुआ है। दूसरा बताया हुआ है आपके बांस के बारे में, बांस के कायिक प्रजनन के बारे में, जो 50 से 100 साल में एक बार बांस क्या होता है, पुष्पीकृत होता है, केवल 50 से 100 साल में एक बार। ठीक है। दूसरा एक स्पेशल पॉइंट बताया हुआ है उसमें नीला कुरेंची का, स्ट्रोबिलेंथियस कुंजियाना, जो कि 10 से 12 साल में एक बार पुष्पीकृत होता है। स्ट्रोबिलेंथियस कुंजियाना, नीला कुरेंची, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट। 10 से 12 साल में एक बार पुष्पीकृत होता है और उस टाइम पे फूलों की कालीन सी बिछ जाती है। ये आपके देखने को मिलता है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पे एक फूलों की कालीन सी बिछ जाती है, तो उस टाइम पे वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। अच्छा, तो एक ये चीज़ याद रखनी। अब हम आते हैं, जो जनन शुरू होता है वो किस तरह से होता है, निषेचन, जिसमें कितनी घटनाएं होती हैं उसके बारे में बात करें तो निषेचन आपकी 3 घटनाएं हो सकती हैं। उसमें निषेचन पूर्व जितनी घटनाएं होती हैं, जिसमें आपके युग्मक जनन है और युग्मक स्थानांतरण आते हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेटो ट्रांसफर। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। थर्ड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आपके क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जनन में सबसे पहले आपके युग्मक जनन, तो युग्मक जनन किस तरह से हो सकता है उसके बारे में देखें। सबसे पहले हम टाइप्स देखते हैं, युग्मकों के टाइप। तो 2 तरह से आप टाइप्स देख सकते हो, सम युग्मक और विषम युग्मक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या है, इसमें जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, दोनों का सेम आकार होता है। जैसे क्लेडोफोरा के समयुग्मक हैं, जैसे आप अपनी 12th की बायो में एनसीईआरटी में डायग्राम में देखना, क्लेडोफोरा के समयुग्मक, यानी कि उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम होते हैं। जबकि विषम युग्मक हैं वो आपकी फ्यूकस शैवाल है उसके और ह्यूमन के भी, जैसे ह्यूमन में एग इस तरह का मिलता है और स्पर्म इस तरह का मिलता है, इस तरह का मिलता है। ये स्पर्म है ह्यूमन में और ये एग है। तो दोनों का जो गैमेट है दोनों अलग अलग हैं, ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, तो दोनों का आकार अलग अलग है। तो हमें किस टाइप के गैमेट बन रहे हैं, विषम युग्मक की। ठीक है। अब जैसे क्लेडोफोरा शैवाल है, यानी कि जो लोअर प्लांट होते हैं उनमें आपके समयुग्मक बनते हैं बेसिकली, जैसे क्लेडोफोरा में देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है। अब जो एडवांस वे है उसमें दोनों अगर गैमेट अलग अलग फॉर्म में बन रहे हैं तो वो अच्छा रहता है आपके एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग। जैसे यानी कि आपका फीमेल जो गैमेट है उसका साइज बड़ा है तो उसके रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है या फिर वो जो प्रायोरिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा हम बात करें, जो बियर करते हैं युग्मकों को, उन मात्र प्लांट 2 तरह से हो सकते हैं उनके जो मदर प्लांट। एक होता है उभयलिंगाश्रयी प्लांट, दूसरा होता है एकलिंगाश्रयी प्लांट। अब ये इंग्लिश में याद रखना तो और अच्छी बात हो जाएगी। इंग्लिश में दोनों अलग अलग हैं। जैसे उभयलिंगाश्रयी आप समझोगे इंग्लिश में ये डायोसियस होता है, लेकिन डायोसियस नहीं होता है। उभयलिंगाश्रयी इंग्लिश में होता है मोनोसियस। तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अच्छा होगा आप एक टर्म याद करें, आप तो हिंदी में याद करें इंग्लिश में याद करें। एकलिंगाश्रयी होता है उसे बोलते हैं हम डायोसियस। तो एक उभयलिंगाश्रयी प्लांट से आपका क्या मतलब है, इसे बोलते हैं आप समथैलेसी, यानी कि इसमें आपके प्लांट और जो इस प्लांट में आपके मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही प्लांट पे बनते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं आप समथैलेसी। ठीक है। दूसरा होता है एकलिंगाश्रयी प्लांट, यानी कि इसमें या तो आपको एक ही गैमेट मिलेगा, या तो मेल गैमेट मिलेगा या फिर फीमेल गैमेट मिलेगा, या फिर इसे पार्ट भी बोल सकते हैं। या तो ये फीमेल पार्ट होगा या जिसमें आपके गायनेसियम मिलेगा या फिर उसमें एंड्रोसियम मिलेगा। तो एकलिंगाश्रयी प्लांट में आपको क्या मिलेगा, एक ही पार्ट मिलेगा, जबकि उभयलिंगाश्रयी में आपको दोनों पार्ट मिलेंगे। ठीक है। अब इनकी पुष्प की बात करें
तो उभयलिंगाश्रयी प्लांट पुष्प है वो कोई सा भी हो सकता है, एक लिंगाश्रयी भी हो सकता है और उभयलिंगाश्रयी भी हो सकता है, यानी कि मोनोसियस डायसियस दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्लांट, मात्र प्लांट अपने जो प्रोजेनी प्लांट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है कि आपका मदर प्लांट उभयलिंगाश्रयी है तो जरूरी नहीं है उसका पुष्प भी उभयलिंगाश्रयी होगा, वो दोनों हो सकता है, एक लिंगाश्रयी भी हो सकता है, उभयलिंगाश्रयी भी हो सकता है। ये आपको डिफरेंशिएट याद रखना है। अब यहाँ पे समथैलेसी, एक थे समथैलेसी का मतलब बात हुई एक ही ऑब्जेक्ट पे आपके मेल और गेमेट दोनों आपके पार्ट बन रहे हैं। अब इसका मैं प्लांट में आपको कैसे याद रखोगे, तो इसमें आपके उभयलिंगाश्रयी यानी कि आपके मोनोसियस प्लांट के दो एग्जाम्पल हैं आपके एनसीईआरटी में, कुकुरबिटा और नारियल। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक का आपको बता दिया जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊकना, ऊकना यानी कि बोर होना, किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं उसे बोलते हैं ऊकना। तो ऊ से हो जाएगा उभयलिंगाश्रयी, का से कुकुरबिटा और ना से नारियल। तो इस तरह से आप उभयलिंगाश्रयी जो प्लांट एनसीईआरटी में दिए हैं उन्हें याद कर सकते हैं। बचा हुआ एक लिंगाश्रयी है जिसे विषम थैलेसी कहते हैं, यानी कि दो अलग अलग थैलस पे मेल और फीमेल गैमेट बन रहे हैं। प्राणियों में बात करें तो प्लांट की बात होगी, अब हम एनिमल्स में बात करें तो उससे आप एक लिंगाश्रयी को एनिमल में बोलते हैं एक लिंगी और उभयलिंगाश्रयी को एनिमल में बोलते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी यानी कि उसमें आपके मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, एक लिंगी यानी कि वो या तो मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है। जैसे कॉकरोच है वो आपका एक लिंगी होता है। स्पंज, टैपवर्म, केंचुआ और जो कि द्विलिंगी होते हैं, यानी कि उनमें मेल फीमेल दोनों एक साथ होते हैं। तो ये याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये जो मैं बता चुका हूँ, बांस 50 से 100 साल में एक बार पुष्पीकृत होते हैं। स्ट्रोबलेंथिस कुंजियाना 10 से 12 साल में एक बार पुष्पीकृत होते हैं। हम कुछ कायिक प्रवर्धन की इकाइयाँ की तरफ आते हैं, जो कि कायिक प्रवर्धन क्या है, एक तरह से अलैंगिक प्रजनन ही होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं आपको याद रखने हैं। जैसे आपका कंद का एग्जाम्पल है आलू, जिसमें आपकी क्या मिलती है, आलू की आँख, जैसे आप कच्छस्थकलिका बोलते हैं। प्रकंद है जिसमें आपके अदरक मिलता है, हल्दी मिलती है, कैना मिलती है। बुलविल, अगेव का बुलविल होता है। ऑफसेट, भूस्तारका, ये जो मॉडिफिकेशन हैं ये इसके मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिसमें मैंने मॉडिफिकेशन ऑफसेट के बारे में बताया हुआ है। भूस्तारका का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से, जो मॉडिफिकेशन में मैं लिंक शेयर कर दूँगा, उसे आप जाके देख सकते हैं। अपस्थानिक कलिका तो वो ब्रायोफिलम में मिलती है, पर्णकलिकाएं टूटने से कि एक नया प्लांट बन जाता है। अब आपके अलैंगिक जनन का एक भी लक्षण बेसिक सा ये होता है कि कोई सा भी पार्ट आप अगर जमीन में जाके लगाओगे तो वो वापस से उगने लग जाएगा। ठीक है। दूसरा ऋतुस्राव, ये प्राइमेट में मिलता है जिसे ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। नॉन प्राइमेट में आपके मध्य चक्र मिलता है। ठीक है। अब प्राइमेट में और नॉन प्राइमेट में ये अलग अलग साइकिल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एमसी साइकिल के बारे में आप जनन संरचना वाली टॉपिक में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। और दूसरा होता है सतत प्रजनक और मौसमी प्रजनक। सतत प्रजनक और एक होता है मौसमी प्रजनक। ठीक है। सतत प्रजनक होता है जैसे कि ह्यूमन है, इसमें प्राइमेट में सतत प्रजनक मिलता है, यानी कि इनमें कोई भी मौसम नहीं होता है इनके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए या फिर इनके रिप्रोडक्शन के लिए। जबकि नॉन प्राइमेट में ऑस्ट्रस साइकिल वाले में एक सीजनल टाइम होता है इनके रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि बर्ड्स भर प्रजनन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे ही एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए इन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं या फिर ऋतुनिष्ठ प्रजनक। अब निषेचन की घटनाएं हैं जो आप वापस से देख लीजिए। देखिए 3 घटनाएं मैंने बताई थी, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन में आपके 2 थी, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण में आपके आते हैं पॉलिनेशन यानी कि आपके मेल पार्ट परागकण का वर्तिकाग्र पे जाना, वो आपके युग्मक स्थानांतरण हो जाएगा। निषेचन आंतरिक और बाह्य निषेचन, तो आंतरिक निषेचन है वो आपके हायर प्लांट या फिर हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे ह्यूमन में होता है। उसमें जो आपके युग्मनज यानी कि जायगोट का जो निर्माण होता है वो शरीर के अंदर होता है। अगर वो शरीर से बाहर यानी कि जल में होता है, जैसे कि आपके शैवाल
ब्रायोफाइट में होता है। जल से बाहर अगर आपके जायगोट बन रहा है तो वो बायोनिषेचन होता है, जैसे कि बोनी फिश और मेढकों में मिलता है। निषेचन पश्चात वो युग्मनज बनाएगा। युग्मनज जो कि लैंगिक आपकी जननावस्था का प्रारंभिक सूचक होता है। उसके बाद में आपकी सेल्स डिवाइड होंगी और टिश्यू से आपके सिस्टम बनाएंगी और एक तंत्र बना के एक जीव का निर्माण कर देती हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ में जाते हैं। बायोनिषेचन किस में मिलता है? वो जल के आपके शरीर के बाहर होता है युग्मनज का निर्माण, उसे बायोनिषेचन कहते हैं। जैसे कि बोनी फिश और मेढक यानी कि एम्फीबिया में मिलता है और फिशेस में मिलता है। आंतरिक निषेचन है वो जिसमें शरीर के भीतर आपके जायगोट का निर्माण हो रहा है, तो वो थोड़ा से हायर प्लांट में हो जाता है, जैसे ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। ठीक है, तो ये था। अब इसमें युग्मनज हमने थोड़ा सा युग्मनज के बारे में बात नहीं की है, तो युग्मनज में बात करते हैं हम। युग्मनज होता है यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में निषेचन करेंगे। युग्मक संलयन और निषेचन एक जैसे लगते हैं, हालांकि बहुधा पूरक होते हैं, एक दूसरे के सेम नहीं होते, पूरक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका युग्मनज है। अब जैसे फंजाई है, शैवाल है, उसमें युग्मनज के ऊपर एक और भित्ति बन जाती है जो उसकी क्षति होने बाहर जो एनवायरनमेंट में क्षति होती है उससे सुरक्षा प्रदान करती है। तो युग्मनज है। अब जो गैमेट में है वो पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है, यानी कि युग्मनज और आपके एन वाले पार्ट में, युग्मक और युग्मनज में पीढ़ी एकांतरण होता रहता है। उसी के आधार पर इनका जीवन चक्र होता है। अगुण जीवन चक्र, द्विगुणित जीवन चक्र या फिर मिश्र जीवन चक्र वो युग्मनज में हो गया। तो युग्मनज हर किसी भी ऑर्गेनिज्म की शुरुआती लैंगिक प्रावस्था का प्रारंभिक सूचक होता है, माइलस्टोन होता है। अब युग्मनज के बाद में क्या होगा? आपके सेल्स डिवाइड करेंगे, ठीक है, और भ्रूणोद्भव यानी कि वहाँ पे आपके भ्रूण का निर्माण करवाएंगी। कोशिकाएं विभेदीकृत होकर ऊतक और अंगों का निर्माण कराएंगी और एक तंत्र का निर्माण करेंगी जिससे आपकी जीव बनता है। अगर हम प्लांट में बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे युग्मनज है वो आपके भ्रूण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्त्री केसर है वो जुड़ा रहता है, यानी कि गायनोसिस वाला पार्ट है वो जुड़ा रहेगा। ठीक है, बीजांड है वो बीज में चेंज हो जाएंगे। अंडाशय है वो किस में चेंज हो जाएगा? अंडाशय है वो फल बनाएगा आपका। अंडाशय की जो भित्ति थी आपके पहले निषेचन से पहले वो आपकी फल भित्ति में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको चेंजेस दिखाई देंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये था कुछ बेसिक मैंने समरी में बताया आपके जीवों में जनन। आई होप गाइस मैंने पूरा कवर कर दिया है। एग्जाम में जो डायरेक्टली पूछते हैं क्वेश्चन, आप एक बार रीडिंग मारेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। थैंक्स। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आपके परागण से रिलेटेड हैं। ठीक है, सो थैंक्स।